तो चलो फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं आज यहाँ पे इंग्लिश का, चाहे प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 बिहार बोर्ड छात्रों के लिए यहाँ पे इंग्लिश का हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो यहाँ पे आप लोग को 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, ये सेट नंबर बी है दोस्तों। इसी तरीके के आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ए से लेकर जे तक, टोटल 10 सेटों में आप लोग को क्वेश्चन जो यहाँ पे मिल रहा है। सभी का क्वेश्चन एक ही रहता है, बस सिर्फ और नंबरिंग में अलग रहता है। ठीक है, चलिए 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 का जवाब देना है। चुन चुन के जो आपको ईजी लगे वही आपको जवाब देना है। टोटल समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक जो है 100 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं आज यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश का बिहार बोर्ड से मैट्रिक छात्रों के लिए 17 फरवरी को ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 150 प्लस ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी छात्र, ताकि इसी तरीके से हम लोग आंसर की लेकर आएंगे एग्जाम से पहले पहले, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी छात्र वीडियो को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लोग 70 प्लस सोचना लाने का, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पास मार्क्स जो है मत सोचना कि मुझे पास मार्क्स आ जाए। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका जो है ये कर लेते हैं, ठीक है ना। बुक सेक्शन का क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रामर सेक्शंस करेंगे। देखिए आप लोग को मैं थोड़ा सा पैटर्न बता दूँ। अगर 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे आप लोग के एग्जाम्स में, तो 50 से 55 आप लोगों के रहेंगे ग्रामर सेक्शन से, और यहाँ पे 50 से 55 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग को बुक सेक्शन से, मतलब 50-50 रहते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 26 नंबर कहा गया है कि गिल्लू वाज इन द गिल्लू वाज, यहाँ पे क्या था, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। आप लोग के बुक का क्वेश्चन है। देखिए गिल्लू एक गिलहरी था, स्क्वायरल था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या था वो, इंक्लूजन था, एक्सेप्शन था, एलोवेंस या फिर एडमिटल। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्शंस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मिस्टर विलियम्स इज अ कैरेक्टर फ्रॉम। मिस्टर विलियम्स जो है कौन सा चैप्टर का कैरेक्टर है। ठीक है, आप लोग के 4 यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया आप लोग के बुक्स के, मी एंड द इकोलॉजी बीट, गिल्लू, द पेस फॉर लिविंग, या फिर एक्सेप्टेंस स्पीच। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मी एंड द इकोलॉजी बीट। ऑप्शन नंबर 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए करेक्ट हो जाएगी। 28 है कि आर.सी. हचिंसन इज अ, देखिए आर.सी. हचिंसन जो है ये आप लोग के बुक का द पेस फॉर लिविंग पहला ही चैप्टर के लेखक हैं। ये वो क्या चीज़ में नोवेलिस्ट इनको मिला था। ठीक है, ब्रिटिश, चाइनीज, फ्रेंच या फिर नेपाली। तो सही उत्तर हो जाएगा 28 का ए। ठीक है, ब्रिटिश, ये नोबेल नोबेल लिखा करते थे आर.सी. हचिंसन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर, कहा गया यहाँ पे कि व्हाट वाज द फेवरेट फूड ऑफ गुल्लू। गिल्लू का सबसे फेवरेट फूड यहाँ पे क्या था, बनाना, एप्पल, काजू या फिर कैरोट। तो पता ही होगा, सही उत्तर हो जाएगा काजू। क्या हो जाएगा, काजू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि सत्यजीत राय वाज अ वेल नोन डैश ऑफ इंडिया। सत्यजीत राय को किस नाम से जाना जाता है इंडिया में। ठीक है, जाना जाता था डॉक्टर, क्रिकेट प्लेयर, फिल्म डायरेक्टर या फिर फुटबॉल प्लेयर। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा फिल्म डायरेक्टर। क्या हो जाएगा, फिल्म डायरेक्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज। किसके लिए इनको मिला था अलेक्जेंडर एरिस को नोबेल पीस प्राइज, सिस्टर, डॉटर, मदर या फिर कजिन। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मदर के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पे कि हु आर द फर्स्ट ब्लैक वोमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। देखिए साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पे वोमेन को नोबेल प्राइज किसको मिला था, आंग सान सू की, महादेवी वर्मा, टोनी मोरिसन या फिर अरुंधति राय। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका टोनी मोरिसन। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 33 देखते हैं। कहा गया है आपका कि इंडियन सोशल कस्टम्स इज अ डैश ऑफ मेनी डिफरेंट स्टैंड्स एंड एलिमेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बताना है आप लोग के बुक का क्वेश्चन है ये। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्लेंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्लेंड लगेगा। अगला है कि द ओल्ड वाइज लेडी वाज ब्लाइंड, लेम, डिफ या फिर डम। क्या था, एक बुद्धिमान लेडीज यहाँ पे था, ओल्ड पुराना मतलब वृद्ध महिला है ना, लेडीज जो बुद्धिमान था, क्या था वो, ब्लाइंड था, लेम था, डिफ था या फिर डम था। तो सही उत्तर हो जाएगा अंधा था, ब्लाइंड। अगला है कि हु हैज़ रिटेन लिटल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ठीक है, ये जो चैप्टर है लिटल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ये किसके द्वारा लिखा गया आप लोग के बुक्स में, ये लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 35 का ए। 36 देखते हैं। कहा गया है कि पेरिसेमी थुरन वाज अ डिस्टिंग्विश्ड डैश राइटर। किस तरीके के राइटर थे ये, ठीक है ना, ये बंगाली था, मराठी था, भोजपुरी था या फिर तमिल था। ये था तमिल राइटर था। ऑप्शन नंबर डी, इसलिए तमिल जैसा नाम भी है, देखिए ना, पेरिसेमी थुरन।
ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक। कोयल जो है यहाँ पे क्या चीज़ का ब्लैक कहा जाता था? कुक्कू, डॉग, डक या फिर स्क्वायरल। तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कुक्कू, कुक्कुम, कोयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे कि हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बाइक। चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 किलो। अगला है 39 कि व्हाट वाज द कलर ऑफ मराठाज आइज। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। मराठा से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मराठा का आई का कलर क्या था? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रे। क्या था? ग्रे। अगला है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द डाइस। देखिए गॉड जो है यहाँ पे कंट्री का निर्माण करता है, तो मैन यहाँ पे क्या चीज़ का निर्माण करेगा? स्टार्स, माउंटेन, टाउन या फिर सी। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे टाउन का। ठीक है, शहर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेटिस्ट ऑफ द अर्ली सेंचुरी। किस सेंचुरी का अलेक्जेंडर पोप? एक बहुत ही शानदार यहाँ पे पूछा गया आप लोग के बुक्स का क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा 18 सेंचुरी का। क्या हो जाएगा? 18 सेंचुरी। अगला यहाँ पे 42 नंबर की हु वाज कंपोज द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न इन। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का? ये हुआ था आपका, पूछा गया प्रश्न है, काठमांडू में। अगला है कि मराठाज स्टोरीज हैव अ ट्रैंकुलर इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 44 का बी। 45 देखते हैं कि पॉलीथीन बैग इज अ डाइस। पॉलीथीन बैग ये क्या है आपका? एक पोयम है। क्या है? कविता है। अगला है कि हु हैज रिटेन लव डेफिल्ड। किसके द्वारा लिखा गया है ये लिखा गया है आपका गिरिधर झा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर। कहा गया है कि द बेट वाज स्टक बिटवीन द ब्लैंकर एंड द टीचर, क्रिकेटर, इंजीनियर, लॉयर। 47 का सही उत्तर हो जाएगा लॉयर। अगला है कि हु हैज रिटेन एलर्जी। देखिए एलर्जी के लेखक कौन है? डॉक्टर राणा एसपी सिंह। कहा गया कि मुन्नी इज अ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। मुन्नी जो है ये किस स्टोरी का एक कैरेक्टर है, यहाँ पे पात्र है? तो ये है आपका जनवरी नाइट का। अगला है कि व्हाट एवर मिस्टर जेस्लर अर्न वाज स्पेंट इन रेंट एंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेदर। ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो बुक सेक्शन से थे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ग्रामर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप लोगों के बुक सेक्शंस का क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे या फिर सेम पैटर्न पे। कहा गया कि ही सेड टू मी वेयर इज द स्कूल। क्या कह रहा है? ये पूछ रहा है कि बता रहा है? पूछ रहा है ना ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही आस्क्ड मी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही आस्क्ड मी वेयर द स्कूल वाज। क्या हो जाएगा? वेयर द स्कूल वाज। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, एक का सी। 2 नंबर है कि सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर पेन। ठीक है, चूज द डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आपको बताइए, इनडायरेक्ट में बताया गया है तो डायरेक्ट में क्या लिखोगे? इसको लिखोगे कि ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। क्या हो जाएगा? ये रिक्वेस्ट कर रहा है इसमें, ठीक है, इसमें बता रहा है तो यहाँ पे प्लीज हो जाएगा, प्लीज गिव हर नहीं होगा यहाँ पे मी योर पेन, एक ही में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगी 2 का। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है आपका कि द टीचर सेड टू मी मैन इज मॉर्टल। देखिए ये जो लाइन दिया गया है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो इसका जो है सेम टू सेम हो जाएगा। तो द टीचर टोल्ड मी डैट मैन इज मॉर्टल। क्या हो जाएगा? मैन इज मॉर्टल। ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। सेम टू सेम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दे लिसन डैश द म्यूजिक। क्या कर रहा है ये? द लिसन टू द म्यूजिक। क्या हो जाएगा? दे लिसन टू द म्यूजिक। ऑप्शन नंबर ए है। अगला है 5 नंबर की आई विल कम डैश संडे। आई विल कम क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑन संडे। ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग है यहाँ पे। अगला है कि राधा इज गुड इंग्लिश। तो राधा जो है यहाँ पे इंग्लिश में गुड है, मतलब अच्छा है, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा यहाँ पे? तो ये लगेगा एट इंग्लिश। क्या लगेगा? एट। राधा इज गुड एट इंग्लिश। अगला है कि माई मदर हैज कुकड फूड। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। एक्टिव में दिया गया है, पेसिव में हमको बताना है। ठीक है, तो माई मदर हैज यहाँ पे लगा हुआ है और कुकड फूड बता रहा है। ठीक है, तो फूड का यहाँ पे हैज के बाद यहाँ पे क्या लगेगा? मतलब फूड यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो लग जाएगा वो लगेगा आपका हैज बीन। ठीक है, कुकड बाय माई मदर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे ये है फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय माई मदर। देखिए यहाँ पे हैज लगा हुआ लेकिन बीन नहीं लगा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 8 नंबर की दिस पोयम वाज रिटेन बाय साना। ठीक है, इसको हम लोग को ये पैसे में दिया गया है तो एक्टिव में हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे साना जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो और ये वाज लगा हुआ था तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका साना वाज नहीं, साना रोट दिस पोयम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 8 का सी यही करेक्ट है इसका। अगला है कि स्विच ऑन द फैन। अब देखो ये जो है स्विच ऑन द फैन, ये चूज द करेक्ट, अगर पेसिव एक्टिव है ये पेसिव फॉर्म में अगर बनाएंगे हम लोग तो ये क्या होगा, इसमें हम लोग इसमें जो बनाते हैं लेट करके बनाते हैं। ठीक है, लेट का प्रयोग करके, तो लेट द फैन बी स्विचड ऑन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेट द फैन बी स्विचड ऑन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना है, आई हैव केम, देखो आई हैव केम कम के कम केम कम होता है। ठीक है, तो हैव प्लस V3 लगेगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव कम लेट, न कि आई हैव, ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हैज का नहीं होगा, हैज का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, डू यू लाइकिंग मैंगो, गलत, डू यू लाइक्स मैंगो नहीं, डू यू लाइक मैंगो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का डी करेक्ट हो जाएगी। डू यू लाइक मैंगो नहीं, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला है, कहा गया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो बताना है यहाँ पे सी वाज प्लेइंग चेस, क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, वो खेल रहा था चेस, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला है कि हुर्रा वी वॉन वी हैव ऑन द मैच, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। किस चीज़ का पंक्चुएशन मार्क लगेगा पता है ना, हुर्रा, तो हुर्रा के बाद लगेगा एक्सक्लामेटरी, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, कॉमा नहीं लगेगा, ये तो लगेगा ही नहीं, ये भी नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 13 का सही है। 14 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है आपका कि हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज इज, क्या लगेगा यहाँ पे, देखो पंक्चुएशन मार्क्स बताना है, तो ये जो लगेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 14 का सी के साथ चलेंगे। ठीक है 14 का सी। 15 देखते हैं कि चिल्ड्रेन लाइक क्या कर रहा है यहाँ पे, प्ले, चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज, क्या हो जाएगा स्मोकिंग इज। ठीक है, 16 का से उत्तर ए। अगला यहाँ पे कि इच बॉय डैश एन आइडिया, प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक लड़के की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हैज होगा। अगला है 18 नंबर की द पुअर डैश हैप्पी, क्या है द पुअर आर हैप्पी, पुअर एक प्लूरल वर्ब है इसलिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पुअर का पुअर ही होता है सिंगुलर वर्ब प्लूरल। अगला 19 नंबर की सी फिनिश्ड हर डिनर, सी वेंट फॉर अ वॉक, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना है, इसको कंबाइन करेंगे तो बनेगा सी फिनिश्ड हर डिनर एंड वेट फॉर ए वॉक, ऑप्शन नंबर 19 का डी। चलिए 20 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि ही स्पीक्स भोजपुरी एंड ही स्पीक्स इंग्लिश, मतलब दोनों भाषा बोलते हैं एक ही आदमी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ही स्पीक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे ही स्पीक्स बोथ भोजपुरी एंड इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इनफैक्ट, तो इनफैक्ट का यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली, ऑप्शन नंबर बी। एट टाइम्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा इमीडिएटली, क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 का ए हो जाएगा, ओकेजनली, ऑप्शन नंबर 22 का ए जो यहाँ पे करेक्ट मीनिंग हो जाएगा। अगला यहाँ पे कि ब्रेक आउट का यहाँ पे करेक्ट मीनिंग अगर करेंगे हम लोग तो ब्रेक आउट का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्प्रेड, फैलाना। अगला है कि दिस इज़ द स्कूल वेयर आई स्टडी, चूज द मेन क्लॉज। देखिए मेन क्लॉज की बात अगर करेंगे हम लोग तो दिस इज़ द स्कूल हो जाएगा। ठीक है, और सब ऑर्डिनेट का हो जाएगा व्हाट एवर इज राइट, ऑप्शन नंबर 25 का सी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रखा था, ये सिंपल है। ठीक है, ये 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। मेन क्लोज की अगर बात करेंगे तो मेन क्या है यहाँ पे स्कूल है जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पे क्या है आई ऑलवेज डू, ये है मेन क्लोज। वेयर व्हाट एवर इज राइट ये आपका है सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो हम लोगों ने यहाँ रहेगा। ठीक है, OMR शीट में। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है यहाँ पे अंत तक सभी देखना।
कहा गया कि मिस्टर सेन सेड टू हिज सर्वेंट्स गो अवे एट वंस चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट हमको बनाना है, ठीक है। तो देखिए मिस्टर सेन सेड टू हिज सर्वेंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, गो अवे एट वंस, वो क्या दे रहा है यहाँ पे, ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है, ऑर्डर। तो यहाँ पे देखेंगे किस में ऑर्डर लगा हुआ है, तो मिस्टर सेन ऑर्डर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी। देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा पैटर्न बता दूँ, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 50 से 60 ग्रामर रहेंगे, और यहाँ पे 40 से 50 के बीच में आप लोग को जो है बुक सेक्शन से रहेंगे, जिसमें से लेखक का नाम होगा, या फिर बुक के सेक्शन 20 से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बुक सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50-50 लेकर चलो। तो जो आप लोग बुक अगर अच्छे तरीके से पढ़े हो तो बुक से ही आप लोग 50 में 50 लेकर आ सकते हो। हालांकि इंग्लिश का नंबर जुड़ता नहीं है, लेकिन आप लोग आगे जाओगे तो इसका काम जो है वैल्यू आगे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पास होना है, आप 70-80 नंबर लेकर आ सकते हो इसमें, तो आपको आगे जो है सहूलियत होगी। हालांकि नंबर जो इसका जुटेगा नहीं आप लोग को इस एग्जाम में। चलिए एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी। सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया यहाँ पे कि सी टोल्ड मी, क्या गया है कि सी टोल्ड मी डैट सी वाज प्लेइंग फुटबॉल चूज द करेक्ट डायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट में ये दिया गया है, अब डायरेक्ट हम लोग को बनाना है, ठीक है। क्या कहा गया है कि सी टोल्ड मी, है ना, डैट सी वाज, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो सी वाज यहाँ पे है और प्लेइंग फुटबॉल है, तो मी का यहाँ पे क्या बनेगा, आई। तो देख लेते हैं किस में आई लगा हुआ है, तो देखिए सी सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यही है सिंपल। देखो हम लोग जानते हैं ना, एम इज आर के बाद जो है यहाँ पे V4 का प्रयोग होता है, तो होता है ना, और यहाँ पे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यही हो जाएगा। 2 का सही उत्तर सी। फटाफट यहाँ पे बनते चले जाएंगे, सिंपल सिंपल प्रश्न जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर कहा गया है, देखो नरेशन से 3 से 4 प्रश्न रहते हैं। कहा गया कि माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। देखो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट नरेशन आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये आगे यहाँ पे क्या दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है कि तुम ज़्यादा साल और जियो, ठीक है। माई मदर सेड टू मी, मेरी मम्मी मुझे कहती है कि तुम ज़्यादा जियो, ठीक है ना, तुम और ज़्यादा जियोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो आशीर्वाद दे रहा है। तो टोल्ड तो कह तो रहा है, लेकिन आशीर्वाद के फॉर्म में तो पूछ तो नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ब्लेस यहाँ पे है और ब्लेस्ड यहाँ पे है, तो ब्लेस्ड लगेगा, क्या लगेगा, ब्लेस्ड। जब अभी आज्ञाकारी मतलब वो आशीर्वाद देने की बात आ रही है तो ब्लेस्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 का सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। फोर्थ नंबर देखते हैं कि आई रोट दिस लेटर डैश अ पेन, किससे लिखते हैं हम लोग, तो आई रोट दिस लेटर विथ अ पेन, क्या हो जाएगा, विथ अ पेन। विथ के साथ हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे सुटेबल प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर डी 4 का। 5 नंबर है कि ही इन्वेंटेड मी डैश डिनर, उन्होंने सॉरी इन्वाइटेड, तो उन्होंने क्या किया, मुझे डिनर पे इन्वाइट किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन मी टू डिनर, डिनर के लिए यहाँ पे इन्वाइट किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। 6 नंबर देखते हैं, कहा गया कि डज सी हेल्प यू चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस, तो यू का यू ही लगेगा, और डज यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही WH वर्ड है, तो यहाँ पे डज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ आर हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि आर यू हेल्प्ड बाय, और सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे हर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू हेल्प्ड बाय हर, यही ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा 6 का। सिंपल प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग लगाता आप लोग बन जाते, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर यू हेल्प्ड बाय हर, हेल्प का क्या होगा, V3 यहाँ पे लग जाए हेल्प। आर यू बीइंग तो लगेगा नहीं, आर यू हेल्प बाय हर ये भी नहीं होगा, आर यू डी डज तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो लग जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, ठीक है। तो आर यू होगा यहाँ पे। अगला है कि वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर, इसको आप लोगों को पेसिव में बताना है, ये एक्टिव में सॉरी पेसिव में दिया गया है, एक्टिव में आप लोग को बताना है। तो हर का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सी। उसके बाद देखो आर इज एम आर यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या होगा बताओ, क्या चीज़ का प्रयोग होगा यहाँ पे, टॉट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टीचेज, न कि सी इज टीचेज, क्या हो जाएगा, सी टीचेज अस इंग्लिश, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यही करेक्ट है। 7 का डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। 8 नंबर है यहाँ पे कि माई सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ है ना मेरी बहन यहाँ पे गाना जो है सिंग्स अ सॉन्ग गाना गा रही है, गाना गाती है। तो चूज द करेक्ट पेसिव, पेसिव में आपको बताना, ये एक्टिव में दिया गया है ना। तो ये सिंपल प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। तो ए सॉन्ग इज संग बाय माई सिस्टर, क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज संग बाय माई सिस्टर, ऑप्शन नंबर 9 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है इसमें से कौन सा है। तो करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैज का प्रयोग नहीं होगा, आई हैव नॉट मीट नहीं, मेट का प्रयोग होगा, V3 का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव नॉट मेट हिम फॉर मेनी ईयर्स, यही करेक्ट हो जाएगा। आई हैव नॉट मीट्स, देखो यहाँ पे मीट्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, न कि डी, ऑप्शन नंबर 9 का सी, यही करेक्ट सेंटेंस है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो सेंटेंस बता दो करेक्ट कौन सा है यहाँ पे।
तो ये करेक्ट सेंटेंस आपका है व्हाट डज ही वांट टू बिकम, ऑप्शन नंबर 10 का डी। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा, डॉट लगेगा या फिर ये वाला लगेगा या फिर प्रश्नवाचक लगेगा या फिर फुल स्टॉप लगेगा। तो एक्सक्लामेटरी यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, तो यहाँ पे लगेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है यहाँ पे बी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, तो ये वाला लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि डू यू नो इंग्लिश, इसमें आप लोग को क्या बताओ, बताओ डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो। तो सिंपल प्रश्न है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 का सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा। अगला यहाँ पे है देखो स्लोली एंड स्टडी, ये एक ही शब्द है, क्या है ये एक ही शब्द है स्लो एंड स्टडी। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पता है ना, इसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे विंस, क्या हो जाएगा विंस द रेस, ऑप्शन नंबर बी। ये एक ही शब्द है स्लो एंड स्टडी। ठीक है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला है कि आइदर सोनू और मोनी, सोनू और मोनू डैश डन इट, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें आपको करेक्ट वर्ब बताना है क्या होगा। देखिए आइदर सोनू और मोनू एक ही यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, हैज का प्रयोग होगा। क्या होगा यहाँ पे हैज का प्रयोग, क्योंकि आइदर लगा हुआ है। ठीक है, और सोनू एंड मोनू रहता तब आपको यहाँ पे हैव का प्रयोग होता लेकिन आइदर लगा हुआ है, या तो सोनू या तो मोनू, उसके लिए हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। अगला देखते हैं कि कहा गया है कि माई पेरेंट्स एज वेल एज आई डैश प्रेजेंट इन द फंक्शन, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्या होगा बताओ, माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, क्या होगा यहाँ पे वेयर, क्या हो जाएगा वेयर का प्रयोग होगा यहाँ पे। देखो क्या कहा गया कि माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें चूज द बेस्ट करेक्ट वर्ब फॉर्म का डी का प्रयोग होगा वेयर का। अगला है कि द सनसेट दे रिटर्न होम, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये अलग अलग दो शब्द है, उसको आपको कंबाइन करना है। ठीक है ना, चलिए नीचे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि व्हेन द सनसेट दे रिटर्न होम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का सी के साथ चलेंगे हम लोग। 17 है कि देखो सीता इज प्रीटी, उसका मीना इज प्रीटी, मतलब दोनों सुंदर है और दोनों अलग अलग शब्द यहाँ पे दिया गया है। तो कंबाइन जो हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सीता इज एज प्रीटी एज मीना। तो सही उत्तर 17 का क्या हो जाएगा ए, क्योंकि इसी वाक्य से ये इस दोनों का यहाँ पे सुंदरता जो है प्रकट हो रहा है, बाकी किसी में भी नहीं हो रहा है। अगला यहाँ पे कहा गया कि द ओल्ड मैन इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन। तो क्या होगा इसका कंबाइन करो तो द ओल्ड मैन इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, इसको अगर कंबाइन करेंगे तो द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा सी। ठीक है, हम लोग इसको रिमूवल टू जानते हैं ना इसको, उसी से हम लोग यहाँ पे बनाए हैं इस क्वेश्चन को। अगला है कीप ऑन, चूज द करेक्ट मीनिंग। कीप ऑन का मतलब क्या होता है बताओ, कीप ऑन का मतलब जारी होना। ठीक है, जारी करना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू का होगा ये सही उत्तर। ये सिनोनिम्स था, मतलब पर्यायवाची शब्द। अब देखो लुक फॉर, तो लुक फॉर का क्या होगा, देखते हैं हम लुक फॉर, तो यहाँ पे क्या होगा सर्च, सर्च करना। ठीक है, खोजना, लुक फॉर सर्च करना। अब टर्न ऑन, देखो टर्न ऑन मतलब क्या होता है बताओ, किसी को चीज़ को स्टार्ट करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्टार्ट। सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो अगला है कि दिस इज द गेम विच आई लाइक, चूज द मेन क्लोज। क्लोज यहाँ पे क्या है उसको चूज करना है। यहाँ पे मेन क्लोज है दिस इज द गेम, क्या है दिस इज द गेम, यहाँ तक क्लोज है। अगला देख लेते हैं, कहा गया है कि ही इज द टीचर, ठीक है, हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, चूज द सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लोज बताना है आपको। तो ये हो जाएगा हुम एज वेल होम वी ऑल रिस्पेक्ट, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, और नॉर्मली यहाँ पे क्लोज पूछता तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता। ठीक है ना, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में था, इससे पहले वाले प्रश्न में था ना मेन क्लोज, तो मेन क्लोज ये हो गया। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक सब ऑर्डिनेट, इस दोनों में से एक याद रखिएगा, पूछा जाएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें देखो अगर मेन क्लोज पूछा जाता तो यहाँ से यहाँ तक होता, और सब ऑर्डिनेट क्लोज पूछा गया तो यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहा गया कि द प्लेयर्स आर, क्या होगा द प्लेयर्स आर, देखो प्लेयर्स में एस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा वर्ब हो जाएगा, द प्लेयर्स आर यहाँ पे टायर्ड, क्या हो जाएगा टायर्ड, नॉट की टायर्ड, टायर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का ए।
25 है कि दे बिगेन टू वर्क, क्या हो जाएगा, दे बिगेन टू वर्क, ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग होगा यहाँ पे, वर्क। चलिए अब आप लोगों का बुक सेक्शन आने लगा क्वेश्चन, ये ग्रामर सेक्शन था। अब बुक सेक्शंस को ध्यान से पढ़ो ताकि आप आसानी से बना पाओगे। देखिए कहा गया कि द पेस फॉर लिविंग, ये पहला चैप्टर जो आप लोगों के बुक का है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका आरसी हचिंसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आप लोग एक जितने भी 10 नंबर अगर फ्री में चाहते हैं 10 नंबर लाना, तो आप बुक के जितने भी लेखक हैं और चैप्टर का नाम है वो रट लोगे तो आपको 10 नंबर जो है आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज पेपर का। अगला है 27 नंबर की महादेवी वर्मा इज एन डैश पोएटेस। देखिए महादेवी वर्मा जो है एक इंडियन पोएट है, कौन है, भारतीय कवि है, तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला है गिल्लू वाज द नेम ऑफ, तो गिल्लू जो है किसका नाम था, तो जानते होंगे गिल्लू जो था ये एक कुत्ता, नहीं गिलहरी था, क्या था, गिलहरी, कुत्ता नहीं था, गिलहरी था। 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि आंग सन सूकी इज अ फेमस, कहाँ का पॉलिटिशियन था ये आंग सान सूकी, तो ये बर्मा का था, कहाँ का था, बर्मा का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बर्मा, म्यांमार। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे कि व्हेन डिड आंग सान सूकी गेट द नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। देखिए नोबेल शांति के लिए प्राइज मिला था, नोबेल शांति प्राइज आंग सान सूकी को, तो कब मिला था ये, तो इसका डेट आप लोग को याद रखना है, 1991 ईस्वी में मिला था, 1991। अगला है 31 नंबर, कहा गया है कि वेयर डिड द टोल्ड वाइज लेडी लाइव चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन से बताना है कि कौन सा है। वेयर डिड द ओल्ड वाइज लेडी लाइव, ये आप लोग के बुक का क्वेश्चन है। इन अ स्मॉल हाउस में रहता था, या फिर वो इन अ बिग हाउस में, इन अ मॉस्को में, या फिर इन अ टेम्पल, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन अ स्मॉल हाउस। बिग हाउस में तो होगा ही नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया आप लोग के बुक से, तो ये स्मॉल हाउस में पूछा मतलब रहता था, ऑप्शन नंबर ए। 32 देखते हैं, कहा गया कि हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये हुमायूं कबीर जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर 32 का बी। 33 देखते हैं कि द नेम्स ऑफ द टू लिटल वाइज गर्ल्स आर डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा अकुल्या एंड मलासा, ऑप्शन नंबर 33 का ए के साथ चलना है। अगला है 34 नंबर कि व्हिच एनिमल मैसेज ऑफ मिसेज यहाँ पे ग्रीन्स यार्ड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉग। रटते चलिए, इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं रिपीटेड। कहा गया है कि वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग आर्ची हेचनसन, तो यहाँ पे वॉच द प्ले, ये पहला ही चैप्टर का द पेज फॉर लिविंग आप लोगों के बुक का क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, दुबई, डबलिन, दिल्ली, लंदन, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डबलिन, क्या हो जाएगा, डबलिन। अगला है कि ओडे ऑन सोलिट्यूड इज रिटेन बाय, किसके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, तो ये चैप्टर लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, तो 36 का सही उत्तर ए। 37 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटल इज अप्लाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, वार्म, क्या होगा, 37 का वार्म। ठीक है, कब पिघलता है पॉलीथीन बैग, जब हम लोग उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन छांट सकते थे। अगला यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट है कि द पोएम द एम्प्टी हार्ट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय, किसके बारे में ये बताया गया है इस पोएम में, द एम्प्टी हार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रीड के बारे में, 38 का सी। 39 देखते हैं, द कोयल इज फुल ऑफ डिस सेटिस्फैक्शंस बिकॉज इट्स डैश इज नॉट विथ हर। ठीक है, तो 39 का सही उत्तर लवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। 40 देखते हैं, कहा गया कि हाउ डज द कोयल फील, कोयल फील यहाँ पे क्या, हैप्पी था, सेटिस्फाइड था, रेस्टलेस था, या फिर पीसफुल था, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रेस्टलेस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पे कि हुम वाज द पोर्टर चैलेंजिंग, पोर्टर चैलेंजिंग यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ये था आपका माउंटेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोर्टर का चैलेंजिंग क्या था, माउंटेन, पहाड़ी। अगला है कि मराठा यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन, फॉरेस्ट, कॉटेज, या फिर चर्च, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा हेजल ग्लेन, ऑप्शन नंबर ए। 43 है कि मराठा स्टोरीज वेयर अबाउट डैश एंड फेरीज, तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्नोमस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हु हैज रिटेन जनवरी नाइट, जनवरी नाइट को किसने लिखा है, तो ये लिखा है प्रेमचंद ने, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है कि हुआ जबरा, जबरा कौन था, तो जबरा एक कुत्ता था, क्या था, कुत्ता। ऑप्शन नंबर 45 का ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्चू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, विलेज। 47 है कि विद्यापति वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ। देखिए विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, तो मधुबनी में हुआ था, बिस्फी में। कहाँ पे हुआ था, बिस्फी इन मधुबनी। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी, जो विद्या कवि, राष्ट्र कवि, मैथिली के कवि माने जाते हैं। अगला है 48, टू हुम डज द फ्रेंड ऑफ राधा मेक अ रिपोर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 48 का से उत्तर क्या हो जाएगा, बी, कृष्णा, राधा कृष्णा। अगला है कि हु वाज मिस्टर जेसलर, मिस्टर जेसलर कौन था, ये था शो मेकर, है ना। अगला ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा 49 का। 50 देखते हैं, कहा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी सन एंड मून, सन एंड मून के लेखक कौन है, ये थे कैथरीन मैन्सफील्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से 50 आपको ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बुक सेक्शन से रहेंगे, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर सेक्शन का देखेंगे, उसके बाद हम लोग बुक सेक्शन का देखेंगे। तो अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और लाइक कर लेना सभी छात्र, शेयर तो कर ही दोगे आप लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं कि कहा गया कि माई टीचर सेड टू मी यू आर डूइंग वेल, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में हमको बताना है, ठीक है। तो सेड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोल्ड में बदल जाएगा। और यहाँ पे देखो मी जो है यहाँ पे लगा हुआ, वो आई के फॉर्म में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। और यू का यहाँ पे यू ही होगा, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, माई टीचर टोल्ड मी डैट आई वाज डूइंग वेल, क्या हो जाएगा, आई वाज डूइंग वेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये एक्यूरेट है। तो ऑप्शन नंबर ए का बी के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि सी आस्क्ड मी, क्या क्वेश्चन है देखो, सी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड अ डिक्शनरी। ये आपको इनडायरेक्ट में पहले दे दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग को डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में बताना है। तो सी आस्क्ड मी, ये पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो देखो पूछ रहा है, इसका मतलब देखो क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे लगेगा कि ये वाला मत लगा देना, ठीक है। क्या होगा, सी सेड टू मी हैव यू अ डिक्शनरी, क्या हो जाएगा, हैव यू अ डिक्शनरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दो का सी के साथ चलेंगे। अगला देखो क्या है कि साना सेड व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बताना है, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक्सक्लामेट वाला होगा, ये पहला और दूसरा तो ये सी छट गया, तीसरा और चौथा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वेरी फाइन पिक्चर्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो साना एक्सक्लामेट विथ जॉय, ठीक है, डेट इट वाज अ वेरी फाइन पिक्चर। ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी जो है एक्यूरेट, यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। तो 3 का हम लोग यहाँ पे डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है फोर्थ नंबर कि ही इज सीनियर डैश मी। देखिए ये आपको सुटेबल प्रीपोजिशन पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही इज सीनियर टू मी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ही डैड डैश लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, वो लॉस ऑफ ब्लड के कारण यहाँ पे क्या हो गया, मर गया। तो इसके लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो भी कोई बीमारी से मरता है उसके हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगला है कि आई एम कॉन्फिडेंट डैश सक्सेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। ऑप्शन नंबर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अगला यहाँ पे कि इज सी राइटिंग अ मैसेज, चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म। एक्टिव हमें है, पेसिव में हमको बताना है, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, तो इज सी राइटिंग अ मैसेज, सी लगा हुआ है तो हर सभी में है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज अ मैसेज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज अ मैसेज बीइंग, क्योंकि राइटिंग लगा हुआ है तो बीइंग का प्रयोग होगा, और कहीं भी बीइंग का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए हम लोग बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है आपका कि फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय संजीव, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। ये आपको पेशी में दिया गया था, तो संजीव यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और वाज लगा हुआ है तो यहाँ पे V2 का प्रयोग होगा, क्या होगा, V2 का प्रयोग होगा। तो V2 के साथ हम लोग V4 लगाएंगे यहाँ पे। देखो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संजीव वाज प्लेइंग फुटबॉल, क्या हो जाएगा, देखो संजीव यहाँ पे देखो इज नहीं होगा क्योंकि वाज लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे वाज प्लेइंग फुटबॉल होगा। ऑप्शन नंबर 8 का डी। 9 नंबर है कि हु टॉट हर इंग्लिश, चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म। तो यहाँ पे पेसिव फॉर्म की अगर बात करेंगे, एक्टिव से पेसिव बनाना है, यहाँ भी आप लोगों को क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है, ठीक है। तो देखो जब भी क्वेश्चन मार्क्स दिया जाता है तो हम लोग बाय हुम, WH वर्ड अगर दिया जाता है WH वर्ड के फॉर्म में, तो आपको बाय हुम लगा के पेसिव जो है बनाना होता है, ठीक है। तो सभी में बाय होम लगा हुआ है। तो चलिए आगे है, देखो यहाँ पे हर, ठीक है, तो हर यहाँ पे सभी में है। देखो ही तो यहाँ पे हट जाएगा,
ये दोनों हट जाएगा। तो यहाँ पे 9 का बी और सी में से कोई एक होगा। देखो यहाँ पे V2 लगा हुआ है टॉल, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, न कि इज का प्रयोग होगा। देखो ऑप्शन छाटोगे ना तो आपको बन जाएगा यहाँ पे। तो 9 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। 10 नंबर है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस बताना है भाई, इसमें से कौन सा है। देखिए सेम पैटर्न होते हैं ग्रामर के, ठीक है। आपको एक्टिव से पेसिव पाँच क्वेश्चंस रहेंगे इस बार। नरेशन से आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन से 5 क्वेश्चंस रहेंगे। करेक्ट सेंटेंस से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके के प्रश्न रहते हैं। आपको एक्टिव पेसिव मैंने बता दिया ये सारे चीज़, और आपको यहाँ पे और भी रहेंगे एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग, ये सारे रहेंगे। चलिए आगे जो आएगा मैं आपको बताते चलूँगा। कहा गया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस आपको बताना यहाँ पे कौन सा है। तो डज सी रीड्स इंग्लिश, डज सी रीड। देखो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका। देखो जब आपको भी वन लगा दिया हम लोगों ने और डज लगा दिया तो रीड्स का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। देखिए डू के साथ यहाँ पे गलती है, ये भी गलती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। डज सी रीड इंग्लिश ओनली। यहाँ पे देखो ना डू या डज, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, समझ लो इसको। 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। डू या डज प्लस आपको यहाँ पे सिंगुलर प्लस V1 का प्रयोग होगा, ठीक है, और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। समझ में आ रही है ना। डू या डज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे, न कि रीड्स रीड ये सब नहीं प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी प्रयोग करेंगे, ठीक है, सी का, क्योंकि सी के साथ यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ तो इसलिए डज। अगला यहाँ पे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना है। आई हैज बीन राइटिंग। देखो आई हैज बीन राइटिंग तो कभी होगा ही नहीं, क्या होगा यहाँ पे कोई कभी होगा ही नहीं। तो आई हैव बीन राइटिंग हो, क्या होगा आई हैव बीन राइटिंग। आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 आवर्स। आई हैज लगेगा नहीं, आई हैज लगेगा नहीं। इसमें देखो स्टोरी के बाद सिंस नहीं लगेगा, 4 लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी के साथ चलेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई आर, देखो आई हैव लगेगा नहीं, आई हैज नहीं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। आई वांट अ पेन ए बुक एंड अ बैग। इसको कंबाइन करना, सॉरी पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है। किस तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स लगाए वो देखो। क्या कहा गया है कि आई वांट अ पेन, ठीक है। उसके बाद देखो ये कॉमा लगेगा, आई वांट अ पेन, उसके बाद ए बुक एंड अ बैग। 3 चीज़ बोल रहा है ना, ए पेन ए बुक एंड अ बैग। तो यहाँ तक तो सही है, ए बुक एंड ए बैग, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉमा का लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। 14 नंबर है कि अलास अल्लाह आई एम रून्ड। चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो अलस के बाद यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगाएंगे, तो 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। 15 है कि बर्ड्स लव टू डैश। तो बर्ड्स जो है यहाँ पे वो क्या करता है यहाँ पे सिंग, है ना। ऑप्शन नंबर 15 का ए। अगला है यहाँ पे कि डैश इज अ गुड एक्सरसाइज। तो वॉक क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉकिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जैसे स्मोकिंग इज अ, है ना, बेड हेल्थ, इस तरीके से इंजूरियस टू हेल्थ रहता है ना, उसी तरीके से वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज अ गुड यहाँ पे, ठीक है ना, ये सब रहता है। यहाँ पे वॉकिंग का प्रयोग हो। अगला है कि आई विश आई, देखो आई विश आई वियर अ बर्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 का सही उत्तर डी का प्रयोग है। आई विश के साथ आई वियर का प्रयोग है यहाँ पे। अगला है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश और लैपटॉप। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स उसके पास क्या है लैपटॉप है। तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। क्या होगा हैज। अगला यहाँ पे 19 नंबर कहा गया कि सी हैज 2 सन्स, सी हैज टू एजुकेट देम। सी हैज 2 सन्स, सी हैज टू एजुकेट देम। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है इसमें। तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सी हैज 2 सन्स टू एजुकेट। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला है 20 नंबर की आई वेंट देयर द ऑफिस वाज क्लोज्ड। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन करना है। क्या कहा गया कि मैं वहाँ गया और ऑफिस जो है क्लोज हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा व्हेन आई वेंट देयर डेट द ऑफिस वाज क्लोज्ड। तो 20 का सही उत्तर किसके साथ चलेंगे हम लोग ए के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो द ऑफिस वाज है ना, डेट का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का ए करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है, कंबाइन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है कैरी ऑन। तो कैरी ऑन का मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे कंटिन्यू। क्या हो जाएगा कंटिन्यू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पुट ऑन। तो पुट ऑन का मतलब क्या होगा यहाँ पे पुट ऑन बोलते हैं ना, पुट ऑन पुट ऑन पुट ऑन, ये हो जाएगा वियर। क्या हो जाएगा वियर। अगला है गिव अप। गिव अप, गिव अप का मतलब यहाँ पे क्या होगा 23 का गिव अप, ये हो जाएगा स्टॉप। क्या हो जाएगा स्टॉप।
चूज द करेक्ट मीनिंग, है ना। अब आप लोगों को एंटोनिम्स भी पूछा जाएगा, यहाँ पे सिनोनिम्स था। अगला है देखो, अब ये मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज ये 2 नंबर फ्री के हैं। अब आप समझ लो किस तरीके से बनाने हैं, क्या कहा गया है समझ लो, ठीक है। कहा गया है कि सी वेप्ट व्हेन सी हर्ड द न्यूज, चूज द मेन क्लोज। तो मेन क्लोज यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग वाला मेन क्लोज होता है। तो सी वेप्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका मेन क्लोज है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है व्हेन सी हर्ड द न्यूज ये आपका क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो 24 का सी करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं, देखो कहा गया कि ही इज़ द डॉक्टर। तो ही इज़ द डॉक्टर जो है ये आपका ये मेन क्लोज है, ये क्या है एमसी है मेन क्लोज। और हुम वी ऑल ट्रस्ट जो है ये आपका ये सब ऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे SOC सब ऑर्डिनेट क्लोज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखो 24 का सी 25 का बी, समझ लेना पूछा जाता है। अगला देखते हैं, अब बुक सेक्शन से आ गया। कहा गया कि इन द पेस फॉर लिविंग RC हचिनसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ। देखिए ये जो चैप्टर है द पीस फॉर लिविंग ये RC हचिनसन जी के द्वारा ही लिखा गया है। कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डाइस, तो सही उत्तर हो जाएगा 26 का यहाँ पे मॉडर्न मैन, क्या हो जाएगा मॉडर्न मैन। अगला है कि हु हैज़ रिटेन मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो मी एंड द इकोलॉजी बिट जो लिखा गया है ये लिखा गया है जॉन लेक्सू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है यहाँ पे कि महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएट्स ऑफ द छायाबेदी स्कूल ऑफ पोएट्री इन डाइस। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी, क्या हो जाएगा हिंदी, हिंदी के ये लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, गिल्लू वाज क्या है, गिल्लू वाज पुट द इंटरनल क्या है इटर्नल रेस्ट अंडर द डैश क्रीपर। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोनजूही, क्या हो जाएगा सोनजूही। अगला यहाँ पे 30 नंबर की व्हिच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फ्रॉम, ठीक है। तो म्यूजिक, सिनेमा, चेस या फिर क्रिकेट। तो सही उत्तर हो जाएगा 30 का सिनेमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे कि व्हेन वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड। तो ये हुआ था 1991, 92, 93 या फिर 90। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1991। नेक्स्ट प्रश्न है, द फादर ऑफ द ओल्ड वाइज वोमेन वाज अ ब्लैक डैश स्लेव। अमेरिकन, ब्रिटिश, चाइनीज या फिर इंडियन। तो 32 का सही उत्तर है अमेरिकन। अगला है, द डैश वाज रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। देखिए 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि 2 लिटल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट डैश हैपन टू मीट इन अ लैंड बिटवीन 2 होम स्टेट्स, ठीक है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हॉसेज। अगला है कि अकुल्य एंड मलसा टुक ऑफ देयर डैश एंड स्टॉकिंग्स। तो यहाँ पे 35 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शूज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट यहाँ पे। इन द पोएम, देखो ओडे ऑन सॉलिट्यूड जो पोएम है आपका उसमें बताया गया है कि द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ, किसका बताता है यहाँ पे, अनहैप्पी मैन, सैड मैन, हैप्पी मैन या फिर क्रूल मैन। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा हैप्पी मैन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 37 नंबर। कहा गया कि व्हेन अ पॉलीथीन बॉय इज डैश, क्या है व्हेन अ पॉलीथीन बॉय इज डैश इट मेक्स अ स्क्विकी नॉइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है। तो 37 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बर्न्ड, क्या हो जाएगा बर्न्ड, ऑप्शन नंबर 37 का ए। सॉरी टच होगा क्योंकि इसको है ना चिल्लाने लगा ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जब उन्होंने टच किया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ए पॉलीथीन बैग इज डैश फॉर द इन्वायरमेंट। तो देखिए ए पॉलीथीन बैग जो है ये हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे कि विद्यापति पोयम थिनर देन अ क्रिश्चियन इज अबाउट, किसके बारे में है ये, राधा और कृष्ण के बारे में। तो 39 का सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। कहा गया है कि व्हिच ट्री हैड द पावर टू ग्रांट विशेज इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलपका, क्या हो जाएगा कलपका। अगला है द कोयल सिंग्स इन द बनाना लिव्स, गावा लिव्स, मैंगो लिव्स या फिर एप्पल लिव्स। 41 का सही उत्तर हो जाएगा मैंगो लिव्स। अगला यहाँ पे कि द पोर्टर एंजॉय अ गुड एंड पीसफुल स्लीप, लाफ, वॉक या फिर जर्नी। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ए स्लीप। 43 है कि एलेक्जेंडर पोप डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्यूरिड। अगला है कि लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डैश फॉर सम टाइम्स,
विद्यापति, मीरा, सुदामा या फिर राधा। 44 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राधा। ये बुक का क्वेश्चन था, विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया। अगला देखते हैं, कहा गया कि द स्टोरीज ऑफ मराठा वेयर फुल ऑफ ट्रेजिडी, वंडर, फियर या फिर हेटर्ड। 45 का सही उत्तर हो जाएगा वंडर। अगला है कि लव डिफील्ड वाज पब्लिश्ड इन 1996 इन द, किस पत्रिका में यहाँ पे छपा था लव डिफील्ड 1996 में? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टेलीग्राफ। 46 का सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स। अगला है यहाँ पे कि इन द लेसन टू हॉरिजन्स द मदर फील्स डैश टू लर्न अबाउट हर डॉटर टायर्डनेस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसका सही उत्तर बताना है अनहैप्पी हो जाएगा। 48 है कि इन द स्टोरी सन एंड मून द चिल्ड्रेन वेयर नॉट अलाउड टू अटेंड द डैश, गेस्ट, क्लास, पार्टी या फिर लाइब्रेरी। 48 का सही उत्तर हो जाएगा पार्टी। चलिए 49 और 50 देख लेते हैं। कहा गया है कि जॉन ग्लोसवर्थी फादर वाज वन ऑफ द डैश ऑफ मिस्टर जेस्लर, लॉयर्स, फ्रेंड्स, कस्टमर्स या फिर डॉक्टर्स। से उत्तर हो जाएगा कस्टमर्स। अगला देखते हैं कि हल्कू फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय, क्या हो जाएगा ऑक्सेन, गोट्स, काउज या फिर नीलगाइज। तो 50 का से उत्तर हो जाएगा नीलगाय, ऑप्शन नंबर बी। हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 50 तक क्वेश्चंस किए और इससे पहले मैं आपको